नमस्कार, वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर। जी हां, पिछली क्लास जो मैंने बनाई थी आपसे कि जो है यूएसए का एक डेलीगेशन यहां पर आएगा भारत में और दलाई लामा से मिलेगा। और बेसिकली यूएस में एक तिब्बत पॉलिसी बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया है यूएस हाउस में, उसके बारे में भी मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये जो यूएस का डेलीगेशन था अब इंडिया आ चुका है, और इंडिया आ चुका है तो चाइना में इसके अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यूएस डेलीगेशन, क्योंकि यूएस डेलीगेशन आके दलाई लामा से मिलने वाला है, और दलाई लामा से मिलने की वजह से जो है यूएस चाइना में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया है। और बहुत तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो चाइना थोड़ा सा इस चीज को लेके बहुत ही परेशान भी दिखता है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे इसमें डिटेल में, देखेंगे कि आखिर क्या है। तो चाइना इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यूएस डेलीगेशन विजिट टू इंडिया। देखो, यूएस का डेलीगेशन इंडिया में विजिट कर रहा है, इससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको दिक्कत किस बात से है कि जो यूएस डेलीगेशन है वो यूएस डेलीगेशन दलाई लामा से मिलेगा। उसको दिक्कत सिर्फ इस बात से है, क्योंकि मैंने जो पिछली क्लास आपको ली थी, अभी मैं दिखाता हूं आपको ये वाली क्लास, इसी में जाएं तो आपको पढ़ा हुआ है, पढ़ी हुई क्लास मिल जाएगी। इससे जो इसके पहले वाला वीडियो है, पावरफुल यूएस कांग्रेसनल डेलीगेशन टू विजिट इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज एंड विल मीट दलाई लामा। ठीक है, तो बस ये वाला जो वीडियो है लगभग 20-21 मिनट का है। इसमें मैंने पूरा आपसे डिस्कस किया हुआ है कि कैसे चाइना ने तिब्बत को टेक ओवर किया। ठीक है, कैसे जो है तिब्बत क्या है, तिब्बत और भारत में के कुछ जैसे लद्दाख वाला रीजन है उसमें क्या समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, भारत का क्या स्टैंड रहा है तिब्बत को लेके, और अभी मौजूदा जो नैरेटिव है वो भारत का कैसे जो है तिब्बत को लेके चेंज होता नजर आ रहा है। इस पे भी मैंने बहुत अच्छे से आपसे डीप इस वीडियो में बात की है, तो आप लोग जरूर देखिएगा। क्योंकि हाल ही की बात है, हाल ही में क्या हुआ था कि यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों के नाम जो है चाइना ने बदल दिए। अब उसके जो है उसके विरोध में भारत ने क्या किया, तिब्बत में लगभग में उतने ही स्थानों के नाम बदल दिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट भारत और चाइना के बीच में चलता हुआ हाल ही में नजर आया है। क्योंकि पहले खासकर तिब्बत को लेकर भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर थी कि तिब्बत को पहले ही उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट जो है पंचशील सिद्धांत के टाइम 1954 में उसने एक्सेप्ट किया था भारत ने, तो अपने उस स्टैंड पे कायम था। बट जो चाइना की हरकतें रही हैं, फिर चाहे वो पीओके को लेकर रही हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश को लेकर रही हो, ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है भारत के भी स्टैंड में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। और अब भारत ने भी क्या किया है, तिब्बत में लगभग 30 स्थानों के नामकरण किए हैं, नाम बदले हैं कि चाइना, अगर आप अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअल चाइना, जैसे उसने क्या किया जब तिब्बत पे हमला किया और तिब्बत को टेक ओवर कर लिया, इसके बाद में क्या हुआ, उसने एक जो है पाम फिंगर रूल लाया। ठीक है, या 5 फिंगर रूल्स भी कहते हैं। उसमें कहा जैसे तिब्बत का जो एरिया है वो एक्चुअली में एक पाम है, उसके आसपास जो 5 फिंगर्स हैं उसकी, ठीक है, जैसे उधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, ठीक है, और इधर लद्दाख वाला रीजन हो गया, तो ये सारे 5 फिंगर्स कहा, ये इसकी 5 फिंगर्स हैं। और ऐसा कह के जबरदस्ती क्लेम कर अपना रेज करने लगा। तो अब इन सब चीजों को लेके जिस तरह से चाइना ने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए थे, अब भारत का स्टैंड थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है। अब भारत क्या कर रहा है, भारत भी जो उसको जवाब देने के लिए अपने आप को सक्षम पा रहा है हर जगह पे, फिर चाहे वो बॉर्डर का एरिया हो और चाहे जो है क्या कहते हैं इस तरह की जो है स्ट्रेटजी के टैक्टिक्स हो। ठीक है, इन सभी में तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है। देखो, चाइना प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूएस डेलीगेशन विजिट टू मीट दलाई लामा, वांट्स बाइडेन अगेंस्ट साइनिंग तिब्बत बिल। और देखो, यूएस का भी इसमें ये देखने को मिलता है कि यूएस जो अब तक शांत बैठा था, अचानक तिब्बत को लेके एकदम अग्रेसिव हो गया है। ठीक है, यहां तक कि अपने यहाँ वो क्या कर रहा है, अपने यहाँ एक तिब्बत पॉलिसी, जो तिब्बत का लेना ना यूएसए से है। ठीक है, यहाँ पर तिब्बत की अगर एक एक्चुअल में बात किया जाए तो इसमें 3 पार्टी हैं, एक तिब्बत हो गया, चाइना हो गया और भारत हो गया। लेकिन तिब्बत पॉलिसी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, यूएस में। ठीक है, ये सब यूएस की बेसिकली जो स्ट्रेटजी है किसने है, चाइना को पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। लेकिन भारत इसमें चुप जरूर बैठा है, खुल के सामने नहीं आ रहा है, बट भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जिस तरह से जो है चाइना हर तरफ से भारत को घेरता जा रहा है, तो यूएस का ये जो प्रेशर है जो चाइना के ऊपर बनाया जा रहा है, ये जो है कहीं ना कहीं जो है भारत को फायदा पहुंचाने वाला है, निसंदेह फायदा पहुंचाने वाला है। ठीक है, अब यूएस का डेलीगेशन भारत विजिट कर रहा है, तो भारत भाई ऐसा तो है नहीं यूएस डेलीगेशन को मना करेगा, आइए भारत स्वागत है आपका। ठीक है, क्योंकि हमारे आपके बायलैटरल टाइज भी मजबूत होंगे। लेकिन वो अगर दलाई लामा से मिलने जा रहा है, तो दलाई लामा से मिलने के लिए भी जो है वो स्वतंत्र है। ठीक है, वो स्वतंत्र है, क्योंकि दलाई आज भी जो है अगर देखा जाए तो तिब्बत के लोग दलाई लामा को धर्म गुरु के साथ साथ वहां का प्रशासक भी मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब तिब्बत पॉलिसी बिल यूएसए ने जो है वहां पे क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। अब इंट्रोड्यूस किया तो चाइना कह रहा है कि सुनो ना,
ऐसा वो बिल ना साइन करना, ठीक है, वो बिल मत साइन करना, क्योंकि वहां का एक्चुअल में जो दोनों हाउस हैं यूएसए के, उन्होंने उस बिल को पास कर दिया है और जो बाइडेन के पास साइन के लिए भेज दिया है। अब जो बाइडेन जैसे साइन कर दें तो वहां के हिसाब से एक मतलब कानून बन जाएगा वो, ठीक है। तो तिब्बत पॉलिसी बिल यहाँ पे यूएसए के हाउस में, जो हाउस ऑफ सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में से पास हो चुका है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे। आप देखो यहाँ पर ये पिक्चर आपको क्या कह रही है, आप बहुत ध्यान से देखिए। यूएस लॉ मेकर्स इन इंडिया टू मीट दलाई लामा डिस्कस तिब्बत चाइना डिस्प्यूट बिल। तो यहाँ पर जो बेसिकली अभी दलाई लामा से नहीं मिली है, बट ये नैन्सी पेलोसी, और नैन्सी पेलोसी के बारे में आप जानते हैं कि पहले भी ये चर्चा में रह चुकी हैं, जब इन्होंने ताइवान विजिट किया था, और ताइवान विजिट करने के बाद सिर्फ इनके बयानबाजी से चाइना को इतनी ज्यादा तिलमिलाहट हुई थी कि चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए थे। चाइना ने जो है ताइवान के ऊपर से पूरा जो है मतलब एक एयर एक्सरसाइज जो है पूरी लॉन्च कर दी थी, ठीक है। तो ये नैन्सी पेलोसी वही है, ठीक है, जो यूएस की बेसिकली हाउस स्पीकर रह चुकी हैं, तो बहुत पावरफुल स्पीकर मानी जाती हैं। और यहाँ पर इनका विजिट ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पर इनकी विजिट, कि ये पूरे प्लान के साथ आए। किस तरह की प्लान, आप देखिए बहुत ध्यान से इसमें देखिए, जो आपके सामने पिक्चर है, इस पिक्चर में आप क्या देख रही हैं, देखिए ऊपर जो है इसमें देखिए ये दलाई लामा, दलाई लामा का फोटो लगा हुआ है, लगा हुआ है। इधर आप इधर जाके देखिए, यहाँ पर देखिए तिब्बत का पूरा तिब्बत का रीजन लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए ये तिब्बत का पूरा मैप लगा हुआ है, देख रहे हैं तिब्बत का मैप। यहाँ पर तिब्बत का फ्लैग भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सामने जो है एक जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बैठे हुए हैं, बेसिकली तिब्बतियन नेता बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आप देखिए बहुत ध्यान से कि मतलब ये आपको क्या बता रहा है, ये इमेज ही आपको सब कुछ कह रही है कि जो यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो पूरे प्लान के साथ आए हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होना है, चाइना को मिर्ची तो लगनी ही लगनी है और हर हाल में लगेगी। तो ऐसे में चाइना क्या कह रहा है, देखो अगर आपने तिब्बत पॉलिसी बिल जो बाइडन आप मत साइन करिए, अगर आपने साइन किया तो ये आपके जो कमिटमेंट्स हैं टुवार्ड्स जिजांग, ठीक है। जिजांग, देखो जिजांग क्या है, देखो बेसिकली तिब्बत के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, और वो बिल्कुल उस टर्म्स को ही चेंज करना चाहता है, इसीलिए चाइना ने क्या किया, बहुत सारे स्थानों के नाम बदले, यहाँ तक कि तिब्बत का ही नाम बदल दिया है, और वो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में उसको जिजांग कह के बुलाता है। मैं बात करूंगा, आगे ध्यान दीजिएगा। देखो अब इसमें क्या हुआ है कि बेसिकली जो हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं वो इंडिया में आई और दलाई लामा से मिलेंगी, ठीक। अब चाइना ने इस पे स्ट्रॉन्ग कंसर्न जो है व्यक्त किया है कि भैया ये देखो गलत है, और मतलब हम चाहते हैं कि जो बाइडन है वो इससे बाहर आए, तिब्बत पॉलिसी बिल को साइन मत करें, ठीक है। और बाकी जो है तिब्बतियन नेता को किसी भी तरह का फंड भी जो है न सैंक्शन करें, ठीक है। देखो यूएस बेसिकली क्या चाहता है, जो वहां पे तिब्बत पॉलिसी बिल है उसमें बेसिकली उसका रेजुलेशन चाहता है कि तिब्बत और चाइना के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व हो, इसके लिए दलाई लामा और चाइनीज नेता बैठ के आमने सामने बात करें। तो ये बेसिकली दोनों के बीच में एक बातचीत शुरू करने के लिए वो पॉलिसी बिल लेकर आया है कि दोनों के बीच बातचीत हो और बातचीत से सोल्यूशन निकले। और चाइना उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि जो तिब्बती हैं वो क्या करते हैं, धर्मगुरु मानते हैं उनको, जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में खैर भारत ने उनको शरण दी हुई है, धर्मशाला में रहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ जो है चाइना उनको एक सेपरेटिस्ट नेता के रूप में मानता है कि ठीक है, जो तिब्बत को चाइना से अलग करना चाहते हैं, तो उसका अपना है, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से देखिए, ये नैन्सी पेलोसी हैं, और खैर ये बहुत पावरफुल स्पीकर हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी अमेरिका में जीत चुकी हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे में जब ये यहाँ पे यूएस डेलीगेशन विजिट करता है, तो बेसिकली जो चाइनीज एम्बेसी के स्पोक्स पर्सन है इंडिया में, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं कि जो 14th दलाई लामा है, देखो जो मौजूदा दलाई लामा है एक्चुअल में 14th दलाई लामा है। दलाई लामा इज अ पोस्ट, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। दलाई लामा इज अ पोस्ट, उनका नाम नहीं दलाई लामा, ठीक है। तो जो भी उस पद पे होता है वो दलाई लामा चुने जाते हैं, 14th दलाई लामा है। और इनके बारे में बताता है कि इज नॉट अ प्योर रिलीजियस फिगर, ये पूरी तरह से मतलब ये चाइना का कहना है कि कोई धार्मिक गुरु नहीं है, ये क्या है, ये पॉलिटिकल पर्सन है जो चाइना के से तिब्बत को अलग करने के लिए एक बेसिकली एक एंटी चाइना सेपरेटिस्ट हैं, ठीक है। एक एंटी चाइना सेपरेटिस्ट हैं जो मतलब चाइना की अलगाववादी नीतियों में जो है ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और इस वजह से जो है बेसिकली अमेरिका को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई धार्मिक गुरु नहीं है, बल्कि वो चाइना के सेपरेटिस्ट नेता हैं, अलगाववादी नेता हैं, और इस वजह से उनसे मिलना बिल्कुल भी चीन को गंवारा नहीं है, ठीक है। तो इसने आगे क्या कहा कि यहाँ जो है कि बेसिकली ऑनर ऑफ कमिटमेंट्स
द यूएस हैज मेड टू चाइना ऑन इशू रिलेटेड टू जिजांग। इसने कहा कि जिजांग को लेके, जिजांग इशू को लेके जो पहले यूएसए ने चाइना से कमिटमेंट किया है, चाइना को उसको, यूएसए को उनको ऑनर करना चाहिए उस कमिटमेंट्स को, और स्टॉप सेंडिंग द रॉन्ग सिग्नल टू द वर्ल्ड, और विश्व को एक गलत मैसेज नहीं देना चाहिए, खासकर तिब्बत के बारे में, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, हम अभी बात करेंगे। खैर देखो यहाँ पे भाई जाहिर सी बात है, चाइना की तिलमिलाहट तो आप सभी को समझ में आ रही होगी, ऐसा नहीं। और खैर ये अच्छी बात है, आप में से भी बहुत सारे लोग खुश होंगे चाइना की तिलमिलाहट देख के। ठीक है, अब चाइना अर्ज बाइडेन, चाइना ने बाइडेन से क्या कहा है, नॉट टू साइन तिब्बत पॉलिसी बिल। ठीक है, कंसर्न ओवर यूएस कांग्रेशनल डेलीगेशन विजिट टू मीट दलाई लामा। ठीक है, इस चीज को लेके वो कंसर्न है। जब 1959 में उसने वहां पे टेक ओवर किया, ठीक है, उस समय क्या होता था कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जिक्र किया है कि जो ये था स्टेट तिब्बत, तिब्बत यूएन में जाना चाहता था, लेकिन उसको किसी ना किसी स्टेट की स्पॉन्सरशिप चाहिए थी, और भारत उस समय पंचशील सिद्धांतों की वजह से उसको स्पॉन्सरशिप कर नहीं पाया, जिससे वो यूनाइटेड नेशन में जा नहीं पाया। तो इस पे भी एक डिटेल वीडियो जो मैंने बनाया हुआ उसको देखिए, तो आपको पूरी डिटेल, पूरा बैकग्राउंड इसका आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जिससे देखिए ये सारे जो बेसिकली क्लासेज होती हैं, छोटे छोटे वीडियोज होते हैं, ये आपकी इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर एक समझ आपके अंदर विकसित करती हैं, और करंट इवेंट्स की। तो आपके ये जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित सवाल आपके आते हैं, उसमें भी आपकी हेल्प करता है, और भी बहुत सारे करंट इवेंट्स में भी आपको हेल्प करता है, और इंटरनेशनल बेसिकली जो स्ट्रेटजी हैं उनको समझने में आपको एक मतलब एक आपका अप्रोच डेवलप होता है। ठीक है, बाकी सुबह डेली 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें क्या होता है कि मैं आपका दी हिंदू, इकोनॉमिक्स टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता एक्सप्रेस, इन सभी का की न्यूज को कंपाइल करता हूं। जो डिफरेंट न्यूज मुझे अलग अलग चीजों में मिलती हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में मिलती हैं, और मुझे लगता है कि वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उनको मैं कंपाइल करता हूं। साथ ही एक एडिटोरियल एनालिसिस भी करता हूं, प्रीलिम्स के लिए मॉडल क्वेश्चन और मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन भी आपको मैं देता हूं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो वो एक क्लास ऐसी होती है जिसमें आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कवर किया जाता है, और वो मेहनत मैं करता हूं, आप मत करिए। आप अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है आप बहुत सारे सोर्सेज को खंगालते हैं, न्यूज़पेपर्स के बहुत सारे सोर्सेज को मत पढ़िए, वो मेहनत मुझे करने दीजिए ना, आपको की कराई मेहनत मिलती है, आप उसको पढ़िए। ठीक, और बाकी जो आपका बचा हुआ टाइम होता है उसको आप जीएस पे दीजिए, यही सही स्ट्रेटजी है। अदरवाइज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, वो सारे न्यूज़पेपर खंगालते हैं, क्या करते हैं, पता चलता है इंडियन एक्सप्रेस पहले पढ़ेंगे, फिर जाके दी हिंदू पढ़ेंगे, फिर सोचेंगे लाओ एक हिंदी का भी पढ़ लें, जनसत्ता पढ़ लें, फिर कभी दो दो पेपर्स के एडिटोरियल्स पढ़ते हैं। एडिटोरियल्स पढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है, उनको समझना पड़ता है। ठीक है, अगर आप केवल एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, आपके अंदर समझ विकसित नहीं होती, तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ऐसे में क्या करते हैं, पूरा दिन शाम को 4 बजे तक तो करंट अफेयर्स ही पढ़ने लगते हैं, जीएस को टाइम कब देंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे करने दीजिए, और सभी लोग जो है सुबह की क्लास में ज्वाइन किया करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जो है चाइना ने अर्ज किया है बाइडेन से कि भाई आप तिब्बत पॉलिसी बिल ना साइन करिए, और अपने कमिटमेंट्स पे रहिए, जो आपने कमिटमेंट्स बेसिकली जिजांग को लेके किया है। ठीक है, तो चाइना ऑफिशियली रिफर्स टू तिब्बत एज जिजांग। ठीक है, अब तिब्बत को जिजांग, उसका भी नाम बदल दिया है। ठीक है, ये नाम बदलने की पॉलिसी जो है सिर्फ हमारे यहाँ भारत में नहीं है, देखिए चाइना की देख लीजिए, चाइना में भी है। ठीक है, खैर, तो अब तिब्बत पॉलिसी बिल्स जो एडॉप्ट हुआ है, बेसिकली ये आप ध्यान से देखिए इसमें। ठीक है, जो हाईलाइटेड है उसको आप देखिए, तिब्बत पॉलिसी बिल एडॉप्टेड बाय बोथ ऑफ द सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। देखो, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, हाउस ऑफ सीनेट जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, दोनों से ये पास हो चुका है। पास होने के बाद द बिल अवेट्स बाइडेन सिग्नेचर टू मेक इट इनटू अ लॉ। बाइडेन का सिग्नेचर के लिए वेट कर रहा है, बाइडेन सिग्नेचर कर देंगे तो ये लॉ बन जाएगा। अब देखो बाइडेन सिग्नेचर करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत चीजें आपके दिमाग में भी आ रही होंगी कि हो सकता है कि केवल चाइना पर प्रेशर बनाने के लिए ही ये सब चीजें सिर्फ की जा रही हैं, और एक्चुअल में, और दूसरी चीज क्या है, चाइना पे एक प्रेशर जरूर बनेगा, बट यूएस में ये बिल पास हो जाने से क्या चाइना पर कोई फर्क पड़ने वाला है, आप कमेंट में बताइए। और साथ ही कमेंट में ये बताइएगा कि अभी तक भारत, चाइना भी नहीं कह रहा है कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑफिशियली कह नहीं सकता। भाई वहां का डेलीगेशन यहाँ आया है, अगर दलाई लामा से मिलना चाहता हूँ मिलेगा, ये यूएस का अपना है, इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, अब ऑफिशियली नहीं इन्वॉल्व है फिलहाल के लिए भारत, चाइना भी ऐसा नहीं कर रहा है। तो क्या आपको लगता है, आप कमेंट में बताइए कि इसमें भारत को ऑफिशियली इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इस मैटर में, इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। अगर इन्वॉल्व होता है तो भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं, और नहीं इन्वॉल्व होता है तो भारत को क्या नुकसान है, आप बिल्कुल जो है कमेंट में इसे अपने व्यू दे सकते हैं, और मैं बिल्कुल उसका वेलकम करूंगा। ठीक है, तो लिखा हुआ इसमें कि दी बिल आस्क सीक्स द काउंटर चाइनाज नैरेटिव अबाउट कंट्रोल ओवर तिब्बत एंड प्रमोट द डायलॉग बिटवीन चाइनीज कांग्रेशनल एंड दलाई लामा। मैंने जैसा कि बताया कि ये बेसिकली जो बिल है वो चाइना के क्लेम को ओवर द तिब्बत,
इसको क्या करता है, इसको बेसिकली काउंटर करता है, उसको क्वेश्चन करता है और साथ में ये बताता है कि बेसिकली जो चाइना है और दलाई लामा के बीच में एक डायलॉग स्थापित होनी चाहिए, बातचीत के माध्यम से इसको जो है क्या कहने रिजोल्व करने की कोशिश की जाए। साथ ही इसने बताया कि हाँ जो है किसी को भी इससे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि वो हमारे जो है मतलब अंदरूनी मामलों में दखल दे। हमारी जो पॉलिसीज हैं वो जो तिब्बत में पॉलिसीज हैं वो सब हमारी चाइना की डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं। और साथ ही इसने ये भी बताया कि हाँ बेसिकली अगर यूएस ऐसा साइन करता है तो हम उसको वार्निंग दे रहे हैं कि इस तरह का काम वो ना करे। ठीक है, फिलहाल के लिए ये मैंने आपको बताया कि जो हमारी करंट अफेयर्स, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बने रहिएगा। ठीक है, जो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है एडिटोरियल एनालिसिस प्रीलिम्स प्लस मेंस के लिए सुबह 8 बजे होती है। इंडियन इकोनॉमी जो कंप्लीट थ्योरी बैच है वो बेसिकली रात को 9 बजे चल रहा है, जिसमें आजकल हम लोग इंडियन फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, अब तक लगभग 35-36 क्लासेज इसमें हो चुकी हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें मेरा, उस पर आपको पीडीएफ भी मिलती है, बाकी डेली की करंट अफेयर से संबंधित आपको क्विजेज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए ये चाइना है, ठीक है, चाइना के नीचे जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है, ये बेसिकली आपका तिब्बत वाला एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, ये तिब्बत वाला एरिया है और ये वो एरिया है जिसको 1959 में क्या किया था, चाइना ने टेक ओवर कर लिया। ठीक, और ये लगभग आपको पता है कितना एरिया है, 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ठीक है, 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है। ठीक है, इसको चाइना ने, हाँ यहाँ पे देखा जाए कि सबसे ज्यादा जो चाइना की पॉपुलेशन है वो ईस्टर्न चाइना में रहती है, इधर कम पॉपुलेशन 7-8-10% ही रहती है। ठीक है, अब इसको आप ध्यान दीजिएगा कि चाइना का जो बेसिकली क्लेम है, चाइना ने तिब्बत पे कैसे टेक ओवर किया है, इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए, उसमें बहुत डिटेल से ये सब चीजें कवर की गई हैं। ठीक है, और बाकी सब वही चीजें हैं जो मैंने इतनी देर आपको पढ़ाया, कुछ अलग है नहीं। ठीक है, ये तिब्बत और चाइना का मैथ है, क्लास है। ठीक है, बाकी आप ध्यान दीजिएगा, आप किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। किसी भी तरह की कि अपने व्यूज हैं वो आप कमेंट में दे सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका वेलकम करूंगा। और साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद आप सभी का।